जय हिंद दोस्तों, मैं मिथिलेश कुमार आप सभी का इस सेशन में भरपूर स्वागत करता हूं। आज हम पिछले क्लास के बचे हुए शेष महत्वपूर्ण पार्ट को करेंगे। आइए दोस्तों तो देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों WBC को हम लोग पिछले क्लास में पढ़ा था कि WBC का फुल फॉर्म क्या होता है, व्हाइट ब्लड सेल। WBC का एक अन्य नाम क्या है, ल्यूकोसाइट्स। अब दोस्तों WBC को हम लोग दो भागों में बांटते हैं, कनिकामय, अकनिकामय। अकनिकामय को ही दोस्तों हम लोग कनिका विहीन बोलते हैं। कनिकामय को अंग्रेजी में ग्रेनुलोसाइट्स बोलते हैं। अकनिकामय या कनिका विहीन को अग्रोलोसाइट्स बोलते हैं। कनिकामय को दोस्तों आगे हम लोग तीन भागों में बांटते हैं और अकनिकामय को दोस्तों दो भागों में बांटते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों WBC को दो भागों में बांटते हैं, कनिकामय को तीन भागों में बांटते हैं, अकनिकामय को दो भागों में बांटते हैं। तो आइए दोस्तों कनिकामय के पहले भाग को देखते हैं, जिसका नाम है इओसिनोफिल। यही दोस्तों इओसिनोफिल हमारे शरीर में एलर्जी नियंत्रण का काम करता है। तो दोस्तों इसको ध्यान में रखेंगे तो एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि शरीर में एलर्जी पर नियंत्रण कौन करता है। तो दोस्तों शरीर में एलर्जी पर नियंत्रण इओसिनोफिल्स करता है। अब दोस्तों बेसोफिल होता है कनिकामय का दूसरा भाग। यह दोस्तों बेसोफिल क्या करता है, हमारे शरीर में हिपैरिन नामक पदार्थ निकालता है, जो रक्त वाहिनियों में रक्त के थक्का को नहीं जमने देता है। क्या दोस्तों, रक्त वाहिनियों में रक्त का थक्का नहीं जमने देता है और रक्त का प्रवाह निरंतर इसी के कारण होता रहता है। तो पहले कनिकामय के पहले भाग को दोस्तों इओसिनोफिल या एलर्जी पर नियंत्रण का काम करता है। बेसोफिल से हिपैरिन नामक पदार्थ निकालता है, जो रक्त वाहिनियों में रक्त को नहीं जमने देता है। और कनिकामय का तीसरा भाग है न्यूट्रोफिल्स, जो भक्षकाणु यानी फागासाइट्स उत्पन्न करता है। यही दोस्तों संक्रमण को खाता है। शरीर में संक्रमण होता है तो यही न्यूट्रोफिल्स फागासाइट उत्पन्न करता है। इसी फागासाइट्स को हिंदी में हम लोग भक्षकाणु कहते हैं और यही भक्षकाणु संक्रमण को खा जाता है। अब दोस्तों अकनिकामय या कनिका विहीन को हम लोग दो भागों में बांटते हैं, पहला मोनोसाइट और दूसरा लिम्फोसाइट। मोनोसाइट भी दोस्तों फागासाइट उत्पन्न करता है। इसी फागासाइट को हम लोग भक्षकाणु कहते हैं और ये भी फागासाइट दोस्तों जो है सो कि क्या करता है, संक्रमण को खाने का काम करता है। तो दोस्तों एक कनिकामय का जो है न्यूट्रोफिल संक्रमण को खाता है, एक अकनिकामय यानी कनिका विहीन का मोनोसाइट फागासाइट उत्पन्न करता है, जो संक्रमण को खाता है। तो दोस्तों यहाँ से भी क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि कौन सा है जो संक्रमण को खाने का काम करता है। तो या तो इसका नाम दे देगा या तो इसका नाम दे देगा। तो ऐसे देगा कि संक्रमण को खाने का कार्य कौन करता है, तो न्यूट्रोफिल्स या बेसोफिल्स या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों संक्रमण को खाने का कार्य कौन करता है, न्यूट्रोफिल्स और मोनोफिल्स। आइए दोस्तों कनिकामय का दूसरा भाग देखते हैं, जिसका नाम है क्या, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट्स ही है दोस्तों जो हमारे शरीर में एंटीबॉडी बनाता है। क्या बनाता है, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी को दोस्तों हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिरक्षी। इसका अन्य नाम क्या है, प्रतिपिंड। दोस्तों इन दोनों को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में एंटीबॉडी की जगह प्रतिरक्षी, प्रतिरक्षी की जगह प्रतिपिंडक शब्द का भी प्रयोग कर सकता है। तो यहाँ से क्वेश्चन ऐसा बनेगा कि शरीर में एंटीबॉडी या प्रतिपिंडक का निर्माण कौन करता है, तो लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट किसका भाग है, WBC का। तो दोस्तों एक बार पुनः इसे हम लोग दोहराते हैं और दोहराने के बाद कुछ बातें हैं नीचे जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों सबसे पहले WBC का फुल फॉर्म होता है व्हाइट ब्लड सेल। WBC का एक अन्य नाम है ल्यूकोसाइट। और जब रक्त में ल्यूकोसाइट की मात्रा बढ़ जाती है तभी रक्त कैंसर, और रक्त कैंसर को ही हम लोग ल्यूकेमिया कहते हैं। आगे दोस्तों WBC को हम लोग दो भागों में बांटते हैं, कनिकामय अकनिका विहीन। अकनिकामय या कनिका विहीन। कनिकामय का अंग्रेजी नाम ग्रेनुलोसाइट्स, अकनिकामय का अग्रोलोसाइट्स। दोस्तों कनिकामय को आगे हम लोग तीन भागों में बांटते हैं, अकनिकामय को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। कनिकामय का पहला भाग है इओसिनोफिल, बेसोफिल और तीसरा भाग है न्यूट्रोफिल। इओसिनोफिल दोस्तों शरीर में एलर्जी पर नियंत्रण करता है। बेसोफिल जो है सो कि शरीर में हिपैरिन नामक पदार्थ बनाता है, जो रक्त वाहिनियों में रक्त के थक्का को नहीं जमने देता है। और न्यूट्रोफिल्स दोस्तों जो है सो कि भक्षकाणु बनाता है, और भक्षकाणु का एक अन्य नाम फागासाइट्स है, जिसे अंग्रेजी में फागासाइट्स भी कहते हैं। अब दोस्तों अकनिकामय या कनिका विहीन फिर दो भागों में बांटे जाते हैं, पहला मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। मोनोसाइट्स का काम है फागासाइट्स उत्पन्न करना, और यही फागासाइट दोस्तों संक्रमण को खाता है। और लिम्फोसाइट दोस्तों एंटीबॉडी का निर्माण करता है, और यही एंटीबॉडी को हम लोग हिंदी में प्रतिरक्षी या प्रतिपिंडक कहते हैं।
तो दोस्तों एंटीबॉडी का निर्माण कौन करता है? लिम्फोसाइट। और एंटीबॉडी को प्रतिरक्षी या प्रतिपिंडक कहते हैं। आइए दोस्तों जरा हम रक्तदाब के बारे में देख लेते हैं कि हमारे शरीर में रक्तदाब कितना होता है, यानी एक स्वस्थ मानव के शरीर का रक्तदाब कितना होना चाहिए या कितना होता है। तो दोस्तों स्वस्थ मानव के शरीर का रक्तदाब 120/80 होता है। दोस्तों इसको ध्यान में रखेंगे, ये भी डाटा एग्जाम में देता है कि स्वस्थ मानव के शरीर का रक्तदाब कितना होता है? 120/80। तो दोस्तों इसका भी नाम है कि 120 जो है ऊपर वाला, जिसको हम लोग मैथ में अंश बोलते हैं, इसका हम लोग प्रांकुचन कहते हैं। और 80 को हम लोग प्रसरण करते हैं। यानी रक्त में दो क्रिया होती है। पहला प्रांकुचन मतलब होता है क्या दोस्तों? रक्त में जब 120 होता है तो वो उसको प्रांकुचित करता है नस को, और 80 जो है उसको प्रसरण करता है, फैलाता है। उसी को हम लोग 120/80 यानी प्रांकुचन यानी प्रसरण करते हैं। आइए दोस्तों मानव के रक्त में जो भिन्नता होती है, यानी अलग अलग मानव का रक्त अलग अलग होता है। जैसे किसी व्यक्ति को अगर रक्त की आवश्यकता पड़ती है या कोई व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त होता है, तो किसी भी व्यक्ति का रक्त किसी भी व्यक्ति में नहीं चढ़ाया जा सकता। पहले उसके ब्लड का परीक्षण किया जाता है, यानी जांच किया जाता है कि उसका ब्लड ग्रुप कौन सा है, तब हम ही अगर सेम ब्लड ग्रुप मिलता है तभी हम लोग रक्त किसी व्यक्ति को, दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को चढ़ाते हैं। तो दोस्तों मानव के रक्त में भिन्नता या रक्त में भिन्नता इसी ग्लाइकोप्रोटीन के कारण होता है। किसके कारण होता है? तो एग्जाम में यहाँ से पूछेगा कि मानव के रक्त में भिन्नता ग्लाइकोप्रोटीन के कारण होता है। दोस्तों कल भी हमने एक प्रोटीन का नाम पढ़ा था, जिसका नाम था क्या? हीमोग्लोबिन। हीम वही पदार्थ है जो रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, और ग्लोबिन प्रोटीन है जो दोनों मिलकर के हीमोग्लोबिन का निर्माण करते हैं, और हीमोग्लोबिन प्रोटीन कहलाता है। तो दोस्तों यहाँ हम लोग दो प्रोटीन के बारे में जाने, हीमोग्लोबिन और रक्त में भिन्नता का कारण ग्लाइकोप्रोटीन। तो आइए दोस्तों अगले क्लास में फिर हम इसके बचे हुए भाग को देखेंगे।